जन्नत एक मकान है जो कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है और इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना आंखों ने देखा, न कानों ने सुना और न किसी आदमी के दिल पर उनका गुमान गुजरा। जो कोई मिसाल इसकी तारीफ में दी जाएगी वो सिर्फ समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज के साथ कोई मुनासबत नहीं। वहाँ की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक तमाम जहां रोशन हो जाए और खुशबू भर जाए और चांद की रोशनी खत्म हो जाए और उसका दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। एक और रिवायत में है कि अगर हूर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से मखलूक फितने में पड़ जाए। अगर वो अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे सूरज ऐसा हो जाए जैसे सूरज के आगे चांद। और अगर जन्नत की हूर अपना नाखून दुनिया में जाहिर कर दे तो तमाम आसमान और जमीन उससे आरास्ता हो जाए। और अगर हूर का कंगन इस दुनिया में जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाए। जन्नत कितनी वसी है उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बयान है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जों में वो मसाफत है जो आसमान और जमीन के दरमियान है। खुद उस दर्जे की क्या मसाफत है जिसके मुतालिक किसी में रिवायत नहीं। अलबत्ता एक हदीस तिरमिजी ये है कि अगर तमाम आलिम एक दर्जे में जमा हो तो सबके लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में 100 बरस तक एक शख्स तेज घोड़े पर सवार चलता रहे तब भी वो खत्म न हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़े की 70 बरस की मसाफत होगी। फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी जो मूढ़े से मूढ़ा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाजा चिड़चिड़ाने लगेगा। इसमें किस्म किस्म के जवाहिर और महल है, ऐसे साफ और शफाफ के अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई दे। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और खुश्क गारे से बनी है। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत होंगे। एक रिवायत यह है कि जन्नत आदन की एक ईंट सफेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की, एक जबरजद सब्ज की और मुश्क का गारा है और घास की जगह जाफरान है। मोती की कंकरियां है, अंबर की मिट्टी। जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। जन्नत में 4 दरिया है, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जा रही हैं। वहां की नहरें जमीन खोदकर नहीं आती बल्कि जमीन के ऊपर रवा है। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का और नहरों की जमीन खास मुश्क की है। वहां की शराब दुनिया की शराब की तरह नहीं है जिसमें बदबू हो, कड़वाहट और नशा हो और पीने वाले बेअक्ल हो जाएं, आपे से बाहर होकर बेहुदा बकें। वो पाक शराब है इन सब बातों से। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज तर खाने मिलेंगे। जो चाहेंगे फौरन इनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उनके गोश्त का जी चाहे तो उसी वक्त भुना हुआ गोश्त उनके पास आएगा। अगर पानी की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। उनमें ठीक अंदाजे के मुवाफिक पानी, शराब और शहद होगा जिसकी ख्वाहिश से एक कतरा न कम न ज्यादा। पीने के बाद खुद ब खुद जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। वहां निजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, कान की मैल और बदन का मैल नहीं होगा। एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी, खुशबूदार फरहत बख्श पसीना आएगा। ये सब खाना हजम हो जाएगा और डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जुबान से तस्बीह और तकबीर सांस की तरह जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सराहने 10,000 खुद्दाम खड़े होंगे। खादिमों में से हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमतें होंगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी नहीं होगी बल्कि ज्यादती होगी। हर निवाले में 70 मजे होंगे और हर मजा दूसरे मजे से अलग होगा। जन्नतियों के लिबास न पुराने पड़ेंगे न इनकी जवानी फना होगी। पहला गुरूह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं का चांद, और दूसरा गुरूह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे रोशन सितारा।
जन्नती सब एक दिल के होंगे, उनके आपस में कोई इख्तलाफ और बुग़्ज़ न होगा। इनमें से हर एक को हूर ऐन में कम से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगे। फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से इनकी पिंडलियों का मगज दिखाई देगा, जैसे सफेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। ये भी इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उन्हें याकूत से तशबीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो बाहर जरूर दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उसके रुखसार पर आईने से भी ज्यादा साफ दिखेगा, और उस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर देगा। और जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे वो बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल न कर सके। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से समंदर शीरी हो जाए। एक और रिवायत में है कि अगर जन्नत की हूर 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। अगर कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने 2 हूरें अच्छी आवाज में गाना गाएंगी, मगर उनका गाना शैतानी नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो पाकी होगा। वो ऐसी खुशगुलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज कभी नहीं सुनी होगी, और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी न मरेंगी, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में न पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज न होंगी। मुबारकबाद उसके जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल और पलकों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल नहीं होंगे, सब बेरेश होंगे। सुरमगी आंखें 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज्यादा मालूम नहीं होंगे। अदना जन्नती के लिए 80 खुद्दाम और 72 बीवियां होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान को रोशन करते। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल की मिक़दार के मुताबिक मर्तबा पाएगा, और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया की 1 हफ्ते की मिक़दार के मुताबिक इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार की ज़ियारत करें, और अर्शे इलाही जाहिर होगा, और रब अज़्ज़ा व जल्ला जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे, और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाएंगे। नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, और उनमें अदना मुश्को काफूर के टीले पर बैठेगा। और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। वो सब ऐसी हालत में होंगे कि अब्र छा जाएगा और उन पर खुशगवार खुशबू बरसाएगा। ऐसी खुशबू होगी कि उन लोगों ने वैसी खुशबू कभी नहीं सूंघी होगी। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाएगा, जाओ उसकी तरफ जो इज्जत मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जहां मलाइका घेरे हुए हैं। उनमें वो चीजें होंगी उनकी मिसल आंखों ने न देखी न कानों ने सुनी। उनमें से जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी, और खरीदो फरोख्त नहीं होगी। और जन्नती उस बाजार में बाहम मिलेंगे, और फिर वहां से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे। उनकी बीवियां इस्तकबाल करेंगी और मुबारकबाद देकर कहेंगी कि आप वापस हुए, और आपका जमाल उससे बहुत ज्यादा है जब आप हमारे पास से गए थे। जवाब देंगे कि परवरदिगार के हुजूर बैठना हमें नसीब हुआ। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। एक और रिवायत में है कि उनके पास इंतहाई आला दर्जे की सवारी और घोड़े लाए जाएंगे, और उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे जाएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है उसके बागात, बीवियां और तख्त 1000 बरस की मसाफत के होंगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो हर सुबह शाम अल्लाह का दीदार करेंगे। जब जन्नती जन्नत में लाए जाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाएगा, कुछ और चाहते हो तुम तो वो तुमको दूं। अर्ज करेंगे, तूने हमारे मुंह रोशन कर दिए, जन्नत में दाखिल किया, दोज़ख से निजात दी। उस वक्त जो पर्दा जो मखलूक पर था वो उठ जाएगा, तो दीदारे इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज नहीं मिलेगी। वो जी भरकर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का दीदार करेंगे, और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है।